यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, जो हमें देख रहे हैं और जो हमें बाद में देखेंगे, उन सबको और आपके खानदान को भी हम अपनी दुआ में रखते हैं। और हमारा ईमान है कि जब हम खुदावंद के सामने झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा हमें तसल्ली देता है। और हम उन तमाम खानदानों के लिए भी आज पूरे ईमान के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे ईमान के साथ हम उन खानदानों के लिए दुआ करते हैं। वो हमारे बहन-भाई, बच्चे, बुजुर्ग जिस अज़ियत से गुज़रे, जिस मुसीबत में वो पड़ गए और अचानक मुसीबत उन पर पड़ी और बड़ी वो उनकी तो बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन ये लोग बेचारे बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे। उनको सुबह वक़्त मिला, पता चला तो वो भाग गए। में कहीं से हमने ये बार-बार बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वो हाफ़िज़ा जो है, वो बहुत कमज़ोर है। हमारी हुकूमतों को, हमारे जो लीडर्स हैं, उनका भी हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर होता है और हम इसको ये नहीं छोड़ेंगे इस तरह से। हम कोशिश करते रहेंगे जब तक हम कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं अपनी आवाज़ को पहुँचाएँगे। तो मेरे साथ आज हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, जो हमारे एडवाइज़री काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, कलमकार इंटरनेशनल के। और जनाब इलियास शाइक साहब, पास्टर इलियास शाइक साहब, जो गॉस्पेल ग्लोरी गॉस्पेल चर्च के चेयरमैन है। इस पूरी मिनिस्ट्री के इन्होंने 12 चर्चेस को प्लांट की है मुबारक हो कराची में। जब लोग मेरी वजह से तुमसे नफरत करें, तुम्हें खुदावंद रद्द के करें बड़े और बेइज्जत करें और इब्ने आदम के सबब तुम्हें बुरा भला कहें। खुदा के कलाम खुशी की करना और जय्यत आलम है शादमानों का और रक्स करना, एक क्योंकि आसमान पर बहुत ही तुम्हारा अजर ईमानदार, बहुत बड़ा होगा। पूरे ईमान के साथ खिदमत करते हैं, दयानत से खिदमत करते हैं, सच्चाई और मोहब्बत से लोगों के पास जाते हैं उनको। और ख़ास तौर पर इनके अंदर जो मैंने देखा है कि नौजवानों का दर्द या नौजवानों की हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, उनको नई डायरेक्शन देने के लिए और इस दौर में ख़ास तौर पर किस तरह से हमने इस दौर में रहना है, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए, हमारा जो भी हम जो काम करें, हम किस तरह से कर सकते हैं कि इस मुआशरे में या इस जहाँ पे बहुत से रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान हम कैसे रह सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपनी सफ़र में, जब हम जो भी काम करते हैं, दुकानों पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारा आपस में जो मेल-मिलाप है, उन तमाम गैर मसीहों के साथ, मुसलमानों के साथ कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ताकि उनको भी पता चले कि हम जो है खुदावंद के लोग हैं, हमारे अंदर से यीशु मसीह की तालीम और खुदावंद की बातें नज़र आनी चाहिए, हमारे काम से, हमारे अमल से। थैंक यू सो मच पास साहब, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नौजवान एक है, जनाब एवेंजलिस्ट बादल मसीह है। ये वो नौजवान हैं जो 3 दफ़ा वहाँ पे जा चुके हैं, रहते तो ये फैसलाबाद में हैं, वहाँ पे 1 घंटे का फ़ासला है, वहाँ पे ये 3 दफ़ा उस जगह का विज़िट कर चुके हैं। उन्होंने कुछ तस्वीर मुझे भेजी और कुछ तस्वीर उन्होंने ली हैं। तो थैंक यू सो मच जी। हम चलते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है, ये नौजवान जो वहाँ पे गए हैं, क्यों ना हम इनसे पूछें कि वहाँ पे आपने जी, जी बादल, आपने वहाँ पे क्या देखा जब आप पहली दफ़ा गए? तो क्या देखा आपने वहाँ पे? आपने मनाज़िर जो आपने देखे और क्या-क्या वहाँ पे जला था और लोग वहाँ पे कहाँ कैसे थे जब जब आप गए थे वहाँ पे, लोग वापस आ गए थे घरों में? जी, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया कलमकार में। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संडे वाले दिन मैं गया वहाँ पर और मुझे जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर जो सारी सूरत-ए-हाल थी, वो एक बहुत ही दर्दनाक थी और लोग घरों में तो आ थे, लेकिन लोगों के पास बैठने के लिए भी जगह ना थी और जो बिस्तर थे, उनको जलाया गया, बर्तन सारे तोड़-फोड़ थे और लोगों के जो की आवाज़, उनके जो दिल के अंदर जो दर्द था, वो देखा नहीं जा सकता था, इस कदर। और कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी गई वहाँ पर कि जो एक भी चीज़ महफ़ूज़ हो। और आग लगाई गई इस तरीके से कि छतें जली हुई पड़ी है और दीवारों में दरारें पड़ी हैं और कोई कोई केमिकल कि जिस वो है जो है वो टूटी-फूटी थी। और जब हमने लोगों से पूछा और लोग
इस कदर उनमें अल्फाज थे वो नहीं आ रहे थे कि हमारे साथ हुआ एक दम कैसे हो गया। तो हमारे वहाँ पर जो दूसरे पास्टर साहब थे वो भी बहुत हो रहे थे और लोगों की जो आवाज थी वो बने। और फिर हमने 200 तो ये सारी की सारी क्रिश्चियन टाउन का बहुत ही सारा घरों की आग लगा दी गई है। और जो दूसरी बात है वहां पर क्रिश्चियन कॉलोनी है पर जहाँ पर सिस्टर बिशप साहब रहते हैं, फादर साहिबान, तो वहां पर भी जो है पैरिश वो सारा का सारा जला दिया गया है और लोग घरों में महफूज नहीं है। और लोगों को जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनको हरासा भी करती है और कहती है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ दिया। तो जो बहन का आप वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं, तो वो बता रहे थे ऐसी बहुत सारी बहनें थी जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनको टॉर्चर किया जाता है कि आप हमारी कम्युनिटी में आए, आप मुस्लिम हो जाए, आपको जन्नत मिल जाएगी। आप उनको नाजेबा लफाज से उनको उनसे बात की जाती है। तो इस तरह की सारी सूरत हाल थी। फिर वहां पर भी हमें जाने का मौका मिला जहां पर जो इजाज मसीह है और जो जिनका दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई है, तो वहां पर भी जब उन पर लान तान हो रही थी तो वो उस बात को नहीं कर सके, एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो उनको बर्दाश्त नहीं कर जो सके। पड़ा और वो उनकी डेथ हो गई। जी, थैंक यू सो मच बादल, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये जी जी, आगे फिर हम पूछेंगे और अच्छा अपना माइक जो है ना वो अपना म्यूट कर ले क्योंकि आवाजें आ रही हैं। थैंक यू सो मच। ये थे बादल इवेंजलिस्ट जो वहां पे गए और उन्होंने मनाजर देखे। और अभी मैंने वीडियो देखी थी कि एक लड़की के एक बच्ची है स्टूडेंट, तो उसको तीनों लैपटॉप जो थे, ये 2 लैपटॉप थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, और बहुत सी मोटरसाइकिल जो थी वो जलाई गई, घर जला दिए गए उनकी। ये सारी चीजें जो है सबने देखी हैं। तो हम जो है वो मैं चलता हूँ पाजी साहब के पास के पास साहब, ये जो हालात होते हैं डेफिनेटली एक बिब्लिकली भी हम देखते हैं कि चले इज़हार सानियाँ जो थी वो जब से कलीसियाएं या यीशु अलैहि मसीह के फॉलोअर्स दुनिया में आए हैं 2000 साल से लेकर अब तक जो है वो इज़हार सानियाँ शुरू रही हैं और मुसीबतें आती रही हैं। जब भी आपने हमने या खुदा के लोगों ने खुदा की बातें की हैं तो उन पर मुसीबतें आई हैं। लेकिन ये जो मुसीबत है इसको आप बिब्लिकली कैसे देखते हैं? आप मुझे कुछ याद के हवाले बता रहे थे जी। आवाज मेरी आ रही है जी? बिल्कुल आ रही। हाँ जी सर, बहुत अच्छा जो है ना आपने क्वेश्चन जो है वो रेज किया है कि इज़हार सानिया जो है शुरू से इब्तदाई कलीसिया से हमें नजर आती है। बल्कि अगर थोड़ा सा इससे पीछे भी देखें तो आज जिस तरह से मौजूदा कलीसिया को सामना करना पड़ रहा है हालात वाक़यात का, तो जब हम देखें दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो सेम एज वहां पर भी जब वो इसी तरह के कवानीन थे और इसी तरह के जो मसाइल थे, तो उसमें देखते हैं कि कलीसिया की या ईमानदारों की हिकमत अमली इस तरह की सिचुएशन में क्या होनी चाहिए। तो वहां पर 2 चीजें हमें नजर आती हैं। हमें 3 लोग नजर आते हैं, सदरक, मिसक और अबदनजू। ठीक है, जब उनकी जिंदगी पर हम गौर करते हैं तो उसमें भी यही था कि बादशाह जो है अपनी मूरत उन्होंने खड़ी की, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इसे सिजदा करोगे। लेकिन वो तीनों लोग जो थे जब उनका एनुअल वो जो है सेलिब्रेशन जो करते थे, वो फेस्टिवल हुआ, तो जितने भी लोग थे जब म्यूजिक बजा तो सब ने अपने सर जो है ना वो झुका दिए। लेकिन ये आदमी जो है ये खड़े रहे। उसके बाद बादशाह नहीं चाहता था कि जो है ना इनकी जान जाए। और इसमें पहली बात ये देखते हैं कि कोई भी जमाना हो, खुदा के लोग हमेशा कीमती होते हैं। अच्छा, उसे सिजदा नहीं किया। अब बादशाह ने फिर एक बार ऑर्डर दिया कि अभी फिर जो है
जब वो म्यूजिक बजाते थे और फिर एंड पे सायरन बजता था, जब सायरन बजता तो फिर सारे के सारे झुके सजदा करते, लेकिन ये 3 बंदे फिर खड़े रहे। तो अब ये साबित हो गया कि ये जानबूझ के खड़े रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलतफहमी के सबब से। तो उन्हें ये भी पता था कि अगर हम इस मूर्त को इसकी पूजा नहीं करते तो हमें किन हालात के अंदर जाना पड़ेगा। सो इस तरह से फी ज़माना ईमानदारों को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन ईमानदार अपने ईमान में उनको हमेशा मजबूत करना है, अपने खुदा के साथ रिलेशन को जो है मजबूत करना है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं उनके लिए सजा जो तजवीज की गई थी, आग की जलती भट्टी के अंदर उनको डाला जाएगा। और उर्दू में जब लफ्ज हम पढ़ते हैं भट्टी, तो इससे शायद मुराद जब हम सोचते हैं कि छोटी को भट्टी, लेकिन इंग्लिश में फर्नास, और इसका मतलब यह है जिसका शोला 70 हाथ ऊंचा जा रहा था। इसका मतलब है कि एक हाथ जब वो 1.5 फुट का होता है, तो कम से कम 100 फीट से भी ऊपर उसका फ्लेम जा रहा था, जिसके अंदर बंदों को फेंका गया। तो उन्होंने अपने आप को तैयार किया। बाइबल में लिखा है जो मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन खुदा उनके साथ वो फेथफुल रहे। जब उनको फेंका गया तो बादशाह ने जब एग्जामाइन किया, उन्होंने देखा यार कितने बंदे फेंके थे। उन्होंने कहा जी 3 फेंके हैं। तो उसने कहा लेकिन 4 यहाँ पर कैसे नजर आ रहे हैं। तो ये कोई शादी का टेंट नहीं था कि अपनी मर्जी से कोई भी जो है ना जाके चलो मैं भी चला जाता हूँ। ये मौत को उन्होंने फेस करना था, लेकिन जब जिंदा खुदा उनके अंदर था तो मौत जो है वो भी उनके लिए जीवन बन गई, और उससे खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिला। दानियल की बात को भी जब हम देखते हैं तो आप पूरा महीना जिसकी मर्जी प्रोसेस करो, लेकिन 1 महीना जो है आप बादशाह की, चूंकि बादशाह अपने आप को खुदा भी कहलाता था, माबूद माना जाता था, लेकिन दानियल 3 वक्त जो है वो जाकर अपने घर में दुआ करता और उसने घुटने टेके बैठे। तो यहाँ पर एक बात ये भी देखते हैं कि दानियल की लाइफ ऐसी ब्लेमलेस है, वो इतना ईमानदार है, वो इतना जो है खुदा के साथ कमिटेड है, और किसी तरह की रिश्वत सतानी में वो नहीं है, किसी तरह की जो है स्कैम में वो नहीं है, धोखाधड़ी में नहीं है। तो जिस तरह से जो आज का ये क्वेश्चन जो है बशीर साहब ने रेज किया, बहुत ही खूबसूरत जो है क्वेश्चन है। खुदा के लोगों को खुदा के साथ कमिटेड होना है, खुदा के साथ फेथफुल रहना है, ईमानदार होना है। तो यही आज की कलीसिया के पास हथियार है कि वो अपने आप को मनवा सके। बेशक जो सजा जो चुनी गई थी, फी ज़माना मुकद्दसों के लिए सजाएं हैं, उनके लिए ऐसे कड़े कानून बनाए जाते हैं कि उनको फंसाया जाए, नाहक भी फंसाया जाए। ठीक है, कोई उनको जवाब ना मिला। उनका एक इसमें हम जो है गलती पाते हैं, क्या बादशाह ये तेरी इबादत नहीं करता, ये अपने यहोवा खुदा की इबादत करता है। घुटने इसने टेके हुए थे, हाथ हैकल की तरफ इसने उठाए हुए थे। जब बादशाह नहीं चाहता था कि दानियल जो है ये इसकी जान जाए, मतलब यह है कि दानियल भी उन पहले तीनों की तरह खुदावंद में बहुत ज्यादा उसके लिए काबिल भरोसा था। और मुल्क के लिए, तो मुल्क के लिए खुदा का बंदा तीसरे दर्जे का हाकम था, यानी वजीर आजम के बाद इतना कीमती आला ओहदे पर था बंदा। ये उसकी काबिलियत भी थी, ये उसकी दयानतदारी भी थी, और उनको मजबूरन उसे बनाना पड़ा। हालांकि यहूदी तो उस वक्त गुलामी के अंदर थे, वो लोग उनकी मजबूरी थे कि उनको ऐसे ओहदों पर रखा जाए उनकी काबिलियत के सबब से। ठीक है, तो हमें भी उन्हीं की तरह काबिल बनना है, पढ़ना लिखना है, मेहनत करनी है, हुनरमंदी के काम करना है। ठीक है ना। और तो यहाँ पर बात को मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो दानियल ने सामना किया उस कानून का। जब उस कुएं के अंदर, डैन के अंदर दानियल को फेंका गया, उसके अंदर भूखे शेर थे। जब फेंका गया, शेरों ने मुंह दूसरी तरफ कर दिए, शेरों ने। और फिर बादशाह सब सवेरे आया, वो किसी नौकर को भी भेज सकता था, लेकिन खुदा आपका जिंदा खुदा है जो दानियल के लिए वर्किंग कर रहे हैं। सो कलीसिया के लिए मेरे पास एक तसल्ली बख्श जो है, उम्मीद है जिंदा खुदा की तरफ से कि आप फिक्रमंद ना हो। जो जड़ा वाला के लोग अंदर हैं उनके लिए भी मेरे पास एक खुशखबरी है, उनके लिए हिम्मत अफजाई की बातें। आप टेंशन लें, आपका खुदा सोया नहीं है, आपका खुदा क्वाइट नहीं हो गया, खामोश नहीं हो गया, वो वर्किंग कर रहा है, पर आपको उसका इंतजार करना है। दानियल के लिए खुदा वर्किंग कर रहा था। सुबह सवेरे वो बादशाह आया, उसने कहा हाँ दानियल तेरा खुदा कादिर ठहरा। उसने कहा बादशाह जीतता रहे। तो यहाँ पर यह भी हमें हिकमत अमली मिलती है कि दानियल ने बादशाह को गालियां नहीं दी,
उसने कोई रोना धोना नहीं किया कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बजाय इसके कि रोना धोना शिकायत हो, उसने अपनी इल्तिजा खुदावंद के हुजूर में रखी है। आज कलीसिया को अपनी दुआएं, अपनी मुनाजातें जिंदा खुदा के हुजूर में पेश करनी है कि खुदावंद अपनी कलीसिया पर निगाह कर। जब नीचे से आवाज आई तो दानियल ने कहा, बादशाह जीतता रहे, खुदा के लोग जिंदगी से भरे में, इनके अंदर जिंदगी है, इनके अंदर हक और सच का कलाम है, ये ईमान से जल रहे हैं, उस ईमान जो खुदा पर रखता था। हाँ जी। तो एंड जो है छोटी सी मैं बात करूंगा, फिर आगे दूसरी बात करेंगे। तो जब उसे निकाला गया तो दानियल तो जिंदा था, फिर बादशाह ने सिर्फ वहां पे छोड़ने दिया, आइंदा ये काम नहीं करना, बल्कि दानियल के खुदा की ताजीम की गई, बैंड बाजा बजाया गया और इकरार किया गया कि दानियल का खुदा सच्चा है और उसकी ताजीम हुई। तो ये बातें बताती है कि हमें इस वक्त में क्या करना है। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी मेरा ख्याल बादल हमारे साथ है, लेकिन मैं सिर्फ बादल को ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी बादल, किधर हो तुम? जी बादल, जी नौजवान जी, एक तो ये है कि अपना मोबाइल जो है एक जगह पे रख दें और आपने अभी ऑफ नहीं होना, साथ ही रहना है। या तो अभी आपको अभी बिजी हैं या कोई और काम है तो चले जाएं, क्योंकि एक जगह पे रख के ना तो फिर बैठ जाएं। हाँ जी, फिर वो इस तरह से नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, वीडियो नहीं बनेगी सही। जी थैंक यू सो मच। तो जी एवरेज जॉन साहब, चूंकि आप मुहक्किक हैं, एवरेज जॉन साहब न्यू जर्सी यूएसए में रहते हैं और टाउन प्लानर, फिर पढ़े लिखे खुदा के खादिम हैं ये भी। और हम जो खिदमत करते हैं, हमारा जो अंदाज है खिदमत करने का, मैं ऑर्डेन्ड पास्टर हूँ, तो हमारा जो अंदाज है खिदमत करने का कि हम ओवरऑल हम लोगों को जो गैर मसीही हैं, हम उनको बताते हैं कि हम कैसे खुदा की बात करते हैं और हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम आपके लिए और पाकिस्तान के लिए हम दुआएं करते हैं, उसकी सलामती की दुआएं करते हैं, सालमियत की दुआएं करते हैं, लेकिन आप हमारे लोगों के लिए कैसे सोचते हैं? आप यानी उसमें जो गवर्नमेंट है या बड़े जो इदारे हैं, वो उन लोगों को, ये रेडिकल एलिमेंट्स को, हमारे लोगों को पर जो जुल्म करते हैं और बिल्कुल मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं, क्या आप उनको रोक नहीं सकते? क्या आप कोई कानून नहीं बना सकते? तो ये एवरेज जॉन साहब बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारा रद्द-ए-अमल जो है या हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, हमारे जो लीडर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। ये वाकया तो हो गया, शांतिनगर का भी वाकया हुआ, जोसेफ कॉलोनी का वाकया हुआ और कराची में बहुत से वाकये हुए, दुनिया में पूरे मुल्क में वाकयात हुए मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन अब हमारा जो रद्द-ए-अमल है, मेरा, आपका और पूरी दुनिया क्या होना चाहिए? जी सर, एवरेज जॉन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एग्री करता हूं इलियास भाई से, पादरी इलियास शेख से, जिन्होंने शाइक जिन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला दिया, डैनियल नबी का और बेबीलोन की गुलामी का हवाला दिया। लेकिन यहाँ पे हमें यह देखना है, सदरक मिशक अब्दुल-नजूर ने तो सजदा नहीं किया, वो खड़े रहे खुदा के काम के इंतजार में। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की थी जिन्होंने सजदा किया। वो मजबूर थे बादशाह के सामने झुकने पे। बेशक उनका खुदा भी वही था जो सदरक मिशक अब्दुल-नजूर का था। बेशक वो उसी खुदा के ऊपर यकीन रखते थे और उसी खुदा ने उनको गुलामी से निकालना था। उसी खुदा ने यहाँ पे अब इलियास साहब ने बड़ा खूबसूरत आइडेंटिफाई ये किया है, देयर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज विद द लीडर्स। वो तीन जो थे, सदरक मिशक अब्दुल-नजूर और डैनियल, उनको खुदा ने लीडरशिप की क्वालिटी दी थी। उनको खुदा ने एक स्पेशल बरकत दी थी। आज का जो वाकया हुआ है जड़ावाला का, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी लीडरशिप की बनती है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम जाके गवर्नर हाउस में गवर्नर के साथ बैठ के खाने खाते हैं? क्या हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके उनके साथ जाके कहते हैं जी हुजूरे वाला तुसी ठीक हो, ठीक है? क्या यह हम काम करते हैं कि क्या हम ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इशू को? इशू क्या है? वी आर फाइटिंग विद एन आइडियोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। जी,
एक आइडियोलॉजी की नजरिया। जंग चल रही है। जिया के जमाने से ये जंग शुरू हुई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है कि इस आइडियोलॉजी की जंग लड़ने के लिए मसीहों को भी आइडियोलॉजी का एक फोरम तैयार करना था। हम लोगों ने वो फोरम, जब भी कोई हादसा वाकया होता है हम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, हम मदद करते हैं, हम जाति का विक्टिम्स हैं उनके साथ सबूत देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। दैट इज ए वंडरफुल, वो जो मिलती है इज्तिमाई कोशिश मिलती है। लेकिन क्या हम लैक कर रहे हैं? वेयर इज आवर इंटेलेक्चुअल टुडे? वो जिन्होंने आइडियोलॉजी पेश करनी थी, इसके मुकाबले में जो आइडियोलॉजी आज एक फंडामेंटलिस्ट जो है वो लेके चल रहा है, उसका तोड़ के लिए एक आइडियोलॉजी बनानी थी, एक आइडियोलॉजी पेश करनी थी, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करनी थी, एक इफेक्टिव ग्रुप जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो कि हुकूमत को मजबूर कर दे कि आओ हमारे साथ, आज आप बैठ के हमारे से गुफ्तगू करो। कोई वो ग्रुप पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं है, कोई वो फोर्स इंटेलेक्चुअल्स की मौजूद नहीं है। चर्चेस जो हैं वो आपस की लड़ाइयों में बटे हुए हैं, कलीसियाएं आपस की लड़ाइयों में बटी हुई हैं, कलीसियाएं एक चंदे इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। लेकिन देयर इज नो इंटेलेक्चुअल ग्रुप, ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल ग्रुप तश्कील नहीं दिया गया। मैंने पिछले दिनों में एक प्रपोजल दी कि लेट अस हैव ए क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काउंसिल। उसके ऊपर, मेरी इस प्रपोजल के ऊपर लोगों ने अजीब व गरीब किस्म के, जी बाहर बैठ के वो जो है जी जो बाहर बैठे हुए हैं एक्सपैट्रिएट्स, वो हमें मशवरे दे रहे हैं हमने क्या करना है। और भाई मेरे, हम वहीं से निकल के आए, हम उसी मिट्टी का हिस्सा हैं, उसी मिट्टी का दर्द रखते हैं। अगर हम कोई प्रपोजल पेश कर रहे हैं उसके पीछे हम एफर्ट्स लगाएंगे। कल ही मेरी बात हुई है अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये अमेरिका की मसीही सबसे बड़ी तंजीम है जो कि काम करती है क्रिश्चियन परसिक्यूशन के ऊपर। इन्होंने बहुत से काम किए हैं और यहां तक इन्होंने आवाज उठाई थी आसिया बीबी के लिए, यूएन के फोरम के ऊपर ये आवाज उठाई गई थी। दिस वाज ACLG वाज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान के परसिक्यूशन के ऊपर आवाज पहली दफा उठाई थी। मलेशिया में जो काम है उसके लिए आवाज उठाते हैं। ये सारे के सारे आवाज, हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में ये आइडियोलॉजी की वार किस तरीके से लड़ सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आज आपने कहीं देखा है कि फलस्तीन के लिए कोई जलसा निकला है पाकिस्तान में? पिछले 2 सालों से 3 सालों से मैंने तो नहीं देखा। कश्मीर के लिए कोई जलसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा। इसलिए इस्राइल ने ऐसी आइडियोलॉजी को ब्रेक किया है जिसको पैलेस्टाइन फोबिया कहते थे, उसको ऐसा ब्रेक किया है कि आज अरब कंट्रीज ने उनके साथ बैठ के अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत किए। इंडिया ने ऐसा आइडियोलॉजिकली अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की जुबानें बंद कर दी हैं कि आप कश्मीर के ऊपर बात कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 370 के मुताबिक, जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है कि ये अब हिंदुस्तान का हिस्सा है। बोला है कोई पाकिस्तान से? बोला है कोई दूसरे मुल्कों से? नहीं। इसलिए आइडियोलॉजिकली उन्होंने पाकिस्तान को शट अप की कॉल दे दी है। फिर चीन ने अपने मुल्क में 50 लाख जो मुसलमान हैं वो कैद किए हुए हैं। आज पाकिस्तान बोलता है उसके बारे में? नहीं बोलता। वजह क्या है? उन्होंने आइडियोलॉजिकली आपके मुंह बंद कर दिए हैं कि आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। वेयर आर क्रिश्चियंस ऑफ पाकिस्तान? कहां है वो आपका इंटेलेक्चुअल तबका जो कि हुकूमत को मजबूर करे कि आए आप हमारे साथ बैठे, आपने क्या क्या अमेंडमेंट्स करनी है। अगर आप 295C में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आप कौन सा पैकेज, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन पैकेज कौन सा लेके आते हैं? कौन से कवानीन जो है एडिशनल का, जिसमें स्पीकर्स के ऊपर पाबंदी हो, जिसमें हेट स्पीचेस के ऊपर पाबंदी हो, जिसमें 295C का जो गलत इस्तेमाल करता है उसके कवानीन हो, जिसमें आपकी जो सारे का सारा पॉलिटिकल सिस्टम है
उसमें तब्दीली के लिए वी नीड टू हैव ए पैकेज, लॉ का एक पैकेज चाहिए पाकिस्तान में बनने के लिए। उसके लिए जरूरी है कि एक प्रेशर, ऐसा प्रेशर ग्रुप हो कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए। ये कोई मजबूरी नहीं कि आपने 20 लोगों को वो चेक कर दिए और आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप सच्चे बन गए। ये नहीं कि आपने ये कह दिया कि ये जिन्होंने ये काम किया है वो इस्लामी काम नहीं है। इससे काम चलने वाला नहीं है। हर इवेंट के बाद यही स्टेटमेंट्स आती हैं, हर इवेंट के बाद यही लाया अमल हुकूमत का होता है। हुकूमत आपका मुंह बंद कराने के लिए आपके पादरियों को बुलाती है, मीडिया के ऊपर आके गुफ्तगू करती है और फिर उन्हें कहती है जी हम सानू माफ कर दो, हमसे ये गलती हो गई। आपको एक ऐसा प्रेशर ग्रुप, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है इस्लाम एक क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काउंसिल का, दैट इज ए प्रेशर ग्रुप। वो प्रेशर ग्रुप बनेगा जो कि गवर्नमेंट को मजबूर कर देगा कि हम आए बैठे हम ये अमेंडमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच जी एवरेज जॉन साहब, बहुत शुक्रिया। और ये हम बात जो कर रहे हैं कलम का इंटरनेशनल के ऊपर, और ये बातें जो आपने आज की हैं, ये वाकई हमारा एक मीटिंग हुई है। वाकई मतलब ये कि हमको ये बहुत ही जरूरी है। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। ये इस वक्त की जरूरत है। इस वक्त में हमें ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसा ग्रुप। और हम ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के फजल करम से हम मसीह आइडियोलॉजी काउंसिल या नजरियाती काउंसिल बनाएंगे। और ये अनकरीब हम इसको करेंगे, लॉन्च भी करेंगे। और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हम एक ग्रुप को लॉन्च करेंगे जो वाकई उनके अंदर वो कुछ वो होगा, स्पार्क होगा, वो यानी बात करें कि हम सच्चाई की। अब ये कि आए दिन ये बातें जो आप कर रहे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। अब मसला ये है कि ये बंदा जिसने यह वाकया हुआ जड़ावाला का, कौन नहीं जानता क्या है? सब लोग जानते हैं। मैं आलादान बता रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर बता रहा हूँ, everyone knows what happens, who is behind this all incident। हम इसको, मेरे साथ हम कल बैठे थे तो हमारे दोस्त एक आमिर बशीर ये कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई छोटा सा सानेहा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। इतनी दहशतगर्दी है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी है। ये कल एक दिन नहीं वाकया हुई, 15 को नहीं हुआ था ये तो कोई 2, 4, 6 माह। और जब उन्होंने पता चला कि ये अच्छा ये कोई मास्टरमाइंड था, उसने ये कहा कि यार ये वाला काम ठीक है। ये मसीह से 5 लाख उन्होंने, मसीही ने 5 लाख दिए अपने उससे किसी मुसलमान को, और फिर उसने कहा कि जी हाँ इससे 5 लाख तो डॉक्टर साहब सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गई है। सब कुछ आ गया। देखिए जिसने ये कहा है ना, हाँ बंदा भी पकड़ा गया है जिसने वो पर्चे फाड़ के वहां पे फेंके हैं, वो क्या है। अब तो ये नेशनल न्यूज के ऊपर मीडिया, अब वो लेटर जो बंदा एक लेटर जो आया है वो सच्चाई है, किसी ने लिखा है, वो लिखाई भी किसी, उस फोरेंसिक रिपोर्ट लें, फोरेंसिक रिपोर्ट लेने से पता चलेगा कि वो लिखाई किसकी है। पता करें। ईमानदारी, दयानतदारी ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाजें पढ़ लें और बस ये कर लें। मैं भी अपने लिए भी कहता हूँ कि दुआ कर लें और बड़े बड़े लेक्चर्स में दे दूं, ये नहीं है। बात अमल की है कि बात आप अमली तौर पर कैसा करते हैं। वाकई आप मुखलिस हैं, अगर आप मुखलिस हैं तो वो लोग जो है वो मेरे ख्याल को 2-4 दिन के अंदर अंदर पकड़े जाएंगे। और बहुत लंबा इसको ना लेके जाएं, जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़े, उनको सजाएं दे, और पता चले कि ये वाकई से अगर आप हमदर्दी करते हैं वाकया के बाद, मरने के बाद, और ये कितना लाख, 5 लाख जो लेना था उस मसीही ने किसी मुसलमान से, अब क्या है उसको वो, अभी एक और मैंने वीडियो देखी, सॉरी मैं इसको एक और बात, वो कह रहे हैं कि वहां पे जीले नहीं जली, मुकद्दस बाइबल मुकद्दस वहां पे नहीं जली। एक मौलवी साहब ये कह रहे थे कि माज़अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे कोई हमारे मुसलमान बाइबल जलाए। यार ये मंबर पे बैठ के आप ये क्यों ऐसा करते हैं? आपको चर्च में बाइबल ही होंगी, और क्या होगा चर्च में? एक चर्च में या एक मस्जिद में क्या होगा? कुरान पाक होगा, चर्च में जो है वो बाइबल मुकद्दस होगी, तो वहां पे वो बाइबल जलेंगी, वो तो तस्वीर में है। आप क्यों एक जो है वो ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? तो मैं हम यही इसको काउंसिल को हम बनाएंगे, और इसका जो है वो वाकई अच्छे तरीके से, जैसे एवरेज जॉन साहब इसको हेड कर रहे हैं, उन्हीं का ये नजरिया है। और ये मैं कहता हूँ कि हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि एवरेज जॉन साहब जैसे जो लोग हैं वो हमारे उन लोगों के लिए सोचते हैं जो जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये आज का नहीं है, ये आज से 2-4 साल, 10 साल, 20 साल जब अगर ये काउंसिल काम करना शुरू कर देगी तो बाद में इसके असरात भी आएंगे, आपको इसका समरात भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे कि ये वाकई अच्छा था ये। तो जैसे आपने मिसालें दी हैं, ये बहुत वंडरफुल मिसालें हैं।
तो मैं अभी फिर मैं एक मिनट हम चाहेंगे कि हमारा जो है वो टाइम जो है वो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। तो अच्छा बादल, आप क्या चाहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? आप अपने जो आप एक मुबशर हैं, आप खिदमत करते हैं, अच्छा तो उन लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए आप जो क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? कैसे हम इन ऐसे बातों से बच सकते हैं या ऐसे हादसा से बच सकते हैं, ऐसी दहशतगर्दी से बच सकते हैं? हमारे क्रिश्चियन भाइयों को क्या करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। हमारे क्रिश्चियन भाइयों को तो सबसे पहले अपने क्रिश्चियन के बारे में सीखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम किस वजह से दुनिया में आए हैं और हमारा क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है। हमें सबसे पहले अपने मतलब को, अपने दुनिया में आने के लिए अपने आप को पहचानना चाहिए। तो फिर ईमान में बहुत सारा मजबूत रहना, हमें इस बारे में भी सोचना और सीखना चाहिए कि हम ईमान में रहें। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने ताल्लुक जो है वो अपने क्रिश्चियन के साथ रखने चाहिए, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। और एक बहन और भाई और दोस्ताना ताल्लुक होना चाहिए, उसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दूसरी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक भी रखते हैं, उनको घरों में भी बुलाते हैं, चर्चेज में बुलाते हैं और उनको दावतें दी जाती है। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात। तो जब वो दावतें रिसीव होती है तो हमारी बहुत सारी जो कमजोरियां हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब वो कमजोरियां जो अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर वो हमारी बेटियों में, हमारे भाइयों में इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो यही उनका जो मेन मसला है वो ये रद्द अमल आता है। और इस तरह से हम हरासा भी किए जाते हैं, हम टॉर्चर किए जाते हैं और हमारे ऊपर जो ब्लेम है, जो कानून साजी है, इस तरह के बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े के वाकयात होते हैं उनकी वजह यही है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें सबसे पहले ईमान में मजबूत होना चाहिए और अपने ताल्लुक इनसे मतलब के होने चाहिए। जी बादल, थैंक यू सो मच। ये थे बादल मुबशर इवेंजलिस्ट बादल मसीह साहब। थैंक यू सो मच बादल, आपने जो बातें की हैं वो वाकई ऐसा ही करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अपने ईमान में मजबूत हो, फिर ऐसे अपनी बहन भाइयों के साथ, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, हाँ वो किसी भी उनका डिनोमिनेशन हो, उनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, यूनिटी पैदा होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। हम एक दूसरे को प्यार करें और वो प्यार करें जो यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके दिखाया है। वो प्यार जिसमें हम कुर्बानी देते हैं, किसी के लोगों को हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये भी मसला है। हम पाकिस्तान में जो है वो अगर कोई हमारा मसीही बहन भाई अच्छा खाता पीता है तो दूसरे लोग उसको समझते नहीं है या उनको करते हैं, ये जेलसी होती है। लेकिन हमें जो है, चूंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं